हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू माय फ्रेंड? कैसी चल रही जिंदगी, कैसी कट रही? जैसी भी कट रही होगी बहुत अच्छी कट रही होगी, आई होप ना। आप लोग पढ़ाई करिए। थोड़ा मैं ये तार वार सही करता हूँ यार, इसीलिए देख नहीं पाता, बट डोंट वरी। और सब क्या हो रहा है? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। We are just going to discuss a very famous topic related to board, which is most important for board as well as competition also. Carnot heat engine. कार्नोट या कॉर्नोट, कार्नोट हीट इंजन। अब एक कार्नोट हीट इंजन होता क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं। तो जानते हो, सबसे बढ़िया बात मैं बता दूं, ये जो कार्नोट हीट इंजन है ना, ये कोई स्पेशल टाइप का हीट इंजन नहीं है, बल्कि मैं यूं कह लूं ना, तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी इंजन है, दुनिया का कोई इंजन है, ट्रक का, ट्रैक्टर का, गाड़ी का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, सिक्स व्हीलर का, मिलर का, किसी का अगर जो इंजन है वो सेम इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या? इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये रियल में ये हीट इंजन तो नॉर्मली बना था, लेकिन कार्नोट ने एक मतलब प्रोसेस बताया, हीट इंजन को काम करने का तरीका बताया, और बोला कि दुनिया का कोई भी हीट इंजन, दुनिया का कोई भी हीट इंजन अगर जो मैं जो प्रोसेस बताया हूं उससे काम करेगा तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये कब खोजे? 1824 में। कब खोजे? 1824 में। तो छोटी छोटी बातों को लिखते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड है ना, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंपटीशन के लिए जितना मैं पीछे पढ़ा दिया हूं सफिशियंट है, सारे क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड में आपको समझने में और आसानी रहेगी और अच्छा लगेगा, तो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड है ना। तो पहले लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे ना। ये पूरा का पूरा थियरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसेप्ट के नाम पे कुछ चीजें आएंगी, तो आप लोग लिखिए। पहला लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। In 1824, a cycle was invented by the Carnot to have maximum efficiency under certain condition. To have maximum efficiency under certain condition. कहने का मतलब कार्नोट साहब ने ये बोला कि दुनिया का कोई भी इंजन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे आप किसी इंजन से काम करवाएंगे तो आपका जो इंजन की इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। 100% उसने भी नहीं बोल पाया, क्योंकि 100% जैसा कि पीछे डिस्कस किया गया है 100% तो हो ही नहीं सकता यार। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, आप अगर जो ध्यान से सुनिएगा, जो अपने को इंजन बनाना है तो इंजन में बेसिकली क्या चाहिए यार? ये चाहिए कि मेरा इंजन मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क डन करे। तो वर्क, अब ये देखो ना, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर जो मैं ये करता हूं कि अगर जो ये डेल्टा ये वर्क डन करवाना है और इंटरनल एनर्जी को अगर जो मैं चेंज नहीं करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे सोचते हैं ना, इसको ऐसे सोचते हैं, डेल्टा U इक्वल टू, नहीं इसे Q इक्वल टू, सोचने का तरीका बस मैं चेंज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। अब देखो, इससे ये प्रूफ होता है कि अगर जो कहीं से भी गलती से हम लोग
इंटरनल एनर्जी के चेंज में जीरो ला दें तो अपना ज्यादा से ज्यादा जो हीट एनर्जी देंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, वर्क डन में होगा। फिर से आई रिपीट, फिर से अगर जो किसी भी तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि ये वैल्यू जीरो हो जाए तो जो जो मतलब जीरो हो या जीरो से करीब हो या इसको कम कर लें तो जितना हम लोग हीट देंगे वो पूरा का पूरा वर्क डन में यूटिलाइज होगा। फॉर दिस पर्पज हम लोगों ने एक साइकिल को डेवलप किया। क्या किया? साइकिल को डेवलप किया, साइक्लिक प्रोसेस को डेवलप किया। और साइक्लिक प्रोसेस में दो तीन फायदे। साइक्लिक प्रोसेस में एक फायदा तो ये है डेल्टा यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब साइक्लिक का मतलब ये होता है जहां से चले थे वहीं से आ गए। मतलब अगर जो किसी भी आइडियल गैस का जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इनिशियल है, वो कहीं से घूम घाम के इधर उधर 50 जगह उसको घुमाओ, फाइनली वहीं पे ही पहुंचेगा। अगर जो वहां नहीं पहुंचेगा तो साइकिल साला कंप्लीट ही नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू कार्नोट हीट इंजन। पहली बात, कार्नोट हीट इंजन कब डेवलप हुआ था? 1824 में। कार्नोट ने क्या कहा था कि अगर जो दुनिया का कोई भी इंजन अगर जो मेरी चीजों को फॉलो करता है, मेरे बताए हुए रास्तों को बताता हूं, अभी बताऊंगा, उसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो वो क्या होगा, उस इंजन की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कार्नोट हीट इंजन वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। इसका इट मीन्स whatever the change in pressure, volume and temperature of the gas, whatever change in pressure, volume and temperature of the gas, finally the gas has must reach to its original volume, pressure and temperature। अच्छा सर, दो बात हो गई। तीसरी बात सुनिए, जो कार्नोट हीट इंजन है उसमें जो गैस वो रियल में आइडियल गैस यूज करता है। तो तीसरा बात यही लिखिए, कार्नोट हीट इंजन यूज आइडियल गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस, अच्छा सर, कुछ भी बता दिए। पहली बात तो आप बोलते हैं कि आइडियल गैस कुछ होता भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि आइडियल गैस का यूज करते हैं, ये कैसे हो गया? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अभी तो मैं चिल्ला के कहता हूं कि कोई भी गैस आइडियल गैस होता ही नहीं है, ये आइडियल एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो ये आइडियल गैस कैसे ले लेंगे? तो मेरे बच्चे, हम लोग ऐसा गैस लेंगे जिस गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस के एकदम जस्ट करीब हो, जस्ट क्या हो, करीब हो, ताकि अपना वो पूरा रियल गैस लगभग नॉट 100% आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। अच्छा, तीसरी बात ही तो डिटेल में डिस्कशन करना है। क्या करना है? जो कार्नोट हीट इंजन है वो 4 स्टेप में काम करता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में काम करता है। हम लोग ग्राफ बना लेते हैं ना, ग्राफ बना के, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना के और उसको देख लेते हैं और कर लेते हैं और उसकी डिटेलिंग कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आने लगे। ओके, मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं क्योंकि टाइम जाएगा, कोई मतलब तो है नहीं। तो मेरे बच्चों, ये ग्राफ है और ये ग्राफ किसके किसके बीच का है? लिख दूं, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, या इसी को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम ना, बताया था, इंडिकेटर डायग्राम। आप देखो, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि अगर जो प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ रेक्टेंगुलर हो या कर्व हो तो दो ही प्रोसेस पॉसिबल है, या तो आइसोथर्मल, ये सब चीजें बता दिया हूँ आज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूं, बस आप ये जान जाइए ना
कि आप मतलब चीजों को रिवाइज करेंगे, बस कुछ नहीं। तो या कर्व अगर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो या तो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा या तो प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। तो इसका मतलब रियल में जो मतलब कार्नोट हीट इंजन है, यहां बल्कि लिख दे रहा हूं डिटेल स्टडी ऑफ कार्नोट साइकिल, डिटेल स्टडी ऑफ कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल का मतलब ये है कि ये 4 स्टेप में काम करता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। इट वर्क इन 4 स्टेप्स। और इसी को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब इंजीनियरिंग करोगे, तो इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोला जाता है ना। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। हाँ, ये एकदम बेसिक जानकारी है आपको, तो ध्यान से देखिए और कुछ समझिए। मैं बताया था ना कि अगर जो 2 प्रोसेस है और जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक होगा। अगर जो मैं पहचानने के नाम पे मैं बोलूं तो 2 प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, 2 प्रोसेस है जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा। इसका मतलब इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा। तो पहला तो मैं यही कंफर्म कर दूं आपको, ये एडियाबेटिक है और ए भी क्या है, ये आइसोथर्मल है। और ये भी क्या है, आइसोथर्मल है। और ये क्या है, एडियाबेटिक। और कुछ समझिए, यहां से यहां वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज। तो ये रियल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या है, एक्सपेंशन है। और यहां से यहां फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, यहां से यहां तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इसलिए क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और यहां से फिर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ना, यहां से यहां वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। हाँ, तो दिख रहा है, यहां से यहां वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है ना। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं और आप समझिए बात को। क्या ने मैंने बोला कि एडियाबेटिक, और कैसे मैं पहचानूंगा कि कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोथर्मल है। तो देखिए, इस ग्राफ में जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है, जिसका स्लोप ज्यादा, बताया हूं। तो इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो ये एडियाबेटिक है। और ये भी, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक। एक बात। दूसरी बात, कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, ये तो सारा पहले ही बता दिया। क्या बताया था कि ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंशन, डिक्रीज करेगा तो कंप्रेशन। यहां से यहां वॉल्यूम इंक्रीज किया, और वो भी किससे, V1 से V2 तक। और देखो मजेदार वाली बात, यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, T1। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हुआ, आइसोथर्मल। यहां से यहां वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ। और एक और बात बताऊं, यहां से यहां वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट होता है और यहां से यहां में जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है, वो यहां से वहां वाले में बहुत जल्दी हो जाता है। देखो, बहुत जल्दी हो जाता है, देखो ना, यहां कम होता है। ये भी बात समझना है। अच्छा, फिर यहां से यहां तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसीलिए कंप्रेशन। यहाँ क्या, एक्सपेंशन। बस यही होता है, यही 4 स्टेप में काम करता है। और इसी को डिटेल में स्टडी करना है कि मतलब अगर जो प्रोसेस है तो क्या वर्क डन होगा, क्या नहीं होगा, वो सब फलाना ढिमकाना तो लिखते हैं ना। इन द प्रोसेस, और प्रोसेस कहां से कहां तक, ए से बी, पॉइंट वाइज लिखते हैं ना। तो पहला तो लिख ले, प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, दूसरी बात ये समझने वाली बात है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो है भैया। और जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। दूसरी बात यह है कि जब एक्सपेंशन हुआ या डेल्टा यू क्या होगा, यहां से यहां तक 0 होगा।
डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू फ्रॉम ए से बी क्या हो जाएगा 0। दो बार रियली में जानते हो तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है ना। क्यू के अगर जो कोई प्रोसेस होगा तो क्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा। प्रोसेस का नाम लिखा, डेल्टा यू लिखा, तो कितने लोगों को तुमको नहीं लग रहा है क्यू, क्यू ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन के बराबर होगा। अच्छा दूसरी बात, जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यू ए बी अगर जो लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूं, तुमको नहीं लग रहा है आइसोथर्मल में तुम पता नहीं पढ़े होगी कि नहीं, एन आर टी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन होगा, वी टू अपॉन वी वन होगा। अच्छा तीसरी बात, वर्क डन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ही हुआ वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V2 सॉरी V1 टू V2। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने किसके साथ किससे लिखे देखा, A से B में, A से B में, A से B में। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से यहां देखो, ये हो गया पहला। दूसरा देखो, इन प्रोसेस बी से सी, बी से सी, तो पहला प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है आपका एडियाबेटिक। ये क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, पहली बात तो यही हो गया। दूसरा तुम याद करो, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, या याद होना चाहिए कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में डेल्टा यू निगेटिव, चल पहले लिखते हैं, क्यू क्या होगा 0 और क्यू क्या होगा 0, वर्क डन जो होगा वो माइनस डेल्टा यू होगा, वर्क डन क्या होगा माइनस डेल्टा यू होगा, माइनस डेल्टा यू होगा। और तुमको याद करो मैं बताया था कि जब माइनस डेल्टा यू होगा इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो तीसरा पॉइंट ये हुआ टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम T1 टू T2। और वर्क डन अगर जो निकलना हो तो शॉर्टकट तरीका मैं अपना ले रहा हूं, हालांकि तुम देखना मैंने प्रूव भी किया है, माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी होता है, तो ये कितना हो जाएगा एन सी वी कितना होता है माइनस एन गामा नहीं आर गामा माइनस वन, और ये होता है T2 माइनस T1। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा एन आर T1 माइनस T2 और गामा माइनस 1, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि B से C में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर क्या क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मेरे बच्चे, टेम्परेचर क्या हुआ डिक्रीज। अगर जो मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा ना, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। सर एक बात बताइए थोड़ा हमें आप ये समझाएंगे क्या कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 ही में क्यों हो रहा है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है तो रियल में तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हम लोग हीट देते हैं वो वर्क डन में यूज हो जाता है। तो भैया तुम जिंदगी में वही ना चाहोगे यार कि मैं जितना हीट दूं उसका पूरा का पूरा वो इंजन काम करके दे, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी को यूटिलाइज करके काम करके दे। That's why we are just going to consider only two process, isothermal and adiabatic, because as we know the isothermal process delta U is not exactly 0 but nearly equal to 0. It means the whole amount of energy what we given to the system
that is all converted into work done. And as we have already understood, the main focus, main aim for to making heat engine is to do process, to do work. इसीलिए जो भी हीट देंगे वो मैक्सिमम, हम लोग क्या चाहते हैं, जितना इनपुट दे उसमें मैक्सिमम मतलब पूरा का पूरा आउटपुट मिले, तो ऐसा कहानी है। अच्छा, फिर देखिए बी से सी तो हो गया, इन प्रोसेस थर्ड वाला, इन प्रोसेस सी से डी। अब सी से डी में क्या हुआ, सी से डी में पहला आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। दूसरी बात वर्क डन, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो होगा भी क्योंकि जो टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर यहाँ है, तो डेल्टा यू तो जीरो होगा ही। जो वर्क डन होगा वो क्यू सी डी इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा सी से डी। और जैसे आइसोथर्मल में है, आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, क्यू सी डी इक्वल टू वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर टी, एन आर टी। और टी कौन सा होगा, यहाँ T1 लिखा हूं क्या, यहाँ T1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा T2। और एल एन वी फाइनल मतलब V4 अपॉन V3। और यहां मैंने ना ये मैं मॉड में लिख दे रहा हूं, मॉड में इसलिए लिख दे रहा हूं कि वर्क डन, ये वॉल्यूम क्या हुआ, यहाँ वर्क डन, मेन वाली बात वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव हुआ है। और जो वॉल्यूम हुआ है वो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज फ्रॉम V3 टू V4, यही बात अपने से आई। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको समझनी होगी और समझने के लिए आपको करना होगा। और क्वेश्चन कभी आते हैं, ऐसे आते हैं, एक्सप्लेन द इंडिकेटर डायग्राम, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द इंडिकेटर डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल ना, एक्सप्लेन द इंडिकेटर डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, ठीक है भैया। इधर देखिए, मैं मिटा दूं, ये मिटा दे रहा ना, ये मिटा दे रहा। थोड़ा मैं टाइम क्या, आप तो मान लो चारों प्रोसेस तो पढ़ाऊंगा ही ना, उसमें कौन सा टाइम देखना है। तो ये हो गया। फिर इन प्रोसेस डी से ए, डी से ए में आप देखिए, डी से ए में प्रोसेस डी से ए में पहले क्या हुआ वो देखो, एडियाबेटिक कंप्रेशन। पहली बात तो ये याद रख लो, इसलिए Q क्या हो गया, जीरो, डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन। और बताऊं, तुमको नहीं लग रहा है, यहां देखो T1 इज ग्रेटर देन T2 मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ डेल्टा U पॉजिटिव है, इसलिए टेम्परेचर इज इंक्रीज करेगा ना फ्रॉम T2 टू T1, एक बात। दूसरी बात, वर्क डन को अगर जो लिखना होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन शॉर्टकट वाला, या शॉर्टकट नहीं तो यहां देखना, यहां लिखोगे ना तो यहां वर्क डन कहां से कहां तक, डी से ए तक लिखोगे ना तो माइनस एन आर गामा -1 T1 माइनस T2 जो होता है, तो इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा एन आर गामा -1 T2 माइनस T1 होगा। ये वर्क डन डी से ए होगा। और वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव है। वर्क डन क्या है, निगेटिव है। निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज होके कहां से कहां तक पहुंचा, V4 से V1। और इस स्टेप के बाद मतलब गैस सिस्टम रीच टू इट्स
ओरिजिनल चाहे लिख दो इनिशियल स्टेट। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? मैं देख लूं नीचे दिख रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा होगा कि दिख भी रहा होगा। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम रीच टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो ये ऑल दीज थिंग्स अबाउट कार्नोट हीट इंजन, और इसी तरीके से काम होता है, इसी तरीके से काम होता है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा कुछ और हम लोग एनालाइज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो और डिटेल में स्टडी करते हैं और कुछ समझते हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर रहे ना। ये देखो मैं क्या करता हूं, मुझे मिटाना चाहिए, क्या मिटा दूं? मैं मिटा दे रहा ये ना, ये मिटा दे रहा, मुझे ये सब का काम है। पहली बात, अगर जो कोई पूछेगा कि इसमें टेम्परेचर कौन ज्यादा है, तो तुमको मालूम है T1 इज ग्रेटर देन T2, इसलिए सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? T2। और जैसा कि पीछे हम लोगों ने डिराइव कर दिया, इसलिए बहुत सोच समझ के ये सब डेटा को लिया गया है। और ये क्या होगा? T1 क्या होगा? इसमें लिख लो T1 इज द क्या? सिंक सोर्स टेम्परेचर, और T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। क्यों भैया? क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन क्या है? T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अब वर्क डन की बात किया जाए तो वर्क डन अगर जो लिखना होगा तो वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? नेट वर्क डन हो जाएगा वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन B से नहीं C से D प्लस वर्क डन D से A। वर्क डन A से B, B से C और C से D। मुझे लग रहा है मार्कर की जरूरत है ना। ये देखो ये मार्कर था। वर्क डन A से B, अब लिखते जाते हैं। वर्क डन A से B कहाँ गया? A था क्या? या तो मैंने मिटा दिया, मैं लिख ले रहा हूं। वर्क डन A से B आइसोथर्मल है, तो ये हो जाएगा NR T1 ln V फाइनल अपॉन V, V2 अपॉन V1। और क्या है? पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव लिख दिया। फिर वर्क डन B से C, B से C क्या है? एडियाबैटिक, तो ये हो जाएगा प्लस NR गामा माइनस 1, और कहा हो जाएगा? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस वर्क डन C से D, C से D, ये हो जाएगा माइनस NR T2 ln V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 प्लस यहां से यहां तक ये माइनस है ना, माइनस NR, यहां तो लिखा हूं NR, कहा लिख दिया? लास्ट स्टेप में एडियाबैटिक कंप्रेशन यहां है NR गामा माइनस 1, और ये है T1 माइनस T2। कितने लोगों को लग रहा है कि ये कहानी गड़बड़ हो गई? ये कहानी क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब वर्क डन आप लोग बहुत अच्छे से, नेट वर्क डन आ जाएगा तो ये कितना? NR T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस NR T2 ln V4 अपॉन V3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और वो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो नेट वर्क डन होता है कार्नोट हीट इंजन का, वो सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा क्लू निकल के आया, ये बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई। 4 स्टेप दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा आपके, तो इसलिए नोट में लिखिए फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन it is concluded that work done in Carnot cycle is only depend upon isothermal process, is only depend upon isothermal process, is only depend upon isothermal process।
और कुछ कहानी करते हैं और कहानी करके फिर अपना काम करते हैं। यहां मिटा दूं, ये देखो, एज वी नो इन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या तुम लोगों ने ये भूल गए क्या जी, टी वी के पावर गामा -1 ये क्या होता है, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट होगा तो यहां से यहां तक के लिए लिखो दूंगा तो ये नहीं हो जाएगा, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और ये इक्वेशन T2 V4 गामा -1 इक्वल टू T1 T2 V3 गामा -1। ये इक्वेशन क्या गया, सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अब मैं वहां डिवाइड नहीं कर रहा, मैं यही कर दे रहा, यहां से ऐसे डिवाइड मार दो तो ये क्या, ये आ जाएगा, यहां T1 होगा क्या? यहां कुछ गलतियां हो रही हैं क्या? यहां T1 V1, यहां T1 V1 T1 V2, हाँ ये गलती है, सॉरी, मुझे लग रहा है ये देखो T1 V2 T1 V3 गलती है, मैं लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं ताकि आपका गलती ना हो। यहां से यहां तक लिख रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा T1 V2 गामा -1 इक्वल टू T2 V3 गामा -1, ये लिखा। अब यहां लिखता हूं, यहां का हो जाएगा T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V4 गामा -1। पहले के पता नहीं क्या लिखा था, मुझे नहीं मालूम, ये आप 1 ये सेकेंड डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितने लोगों को लग रहा है कि अगर जो इसका डिवीजन मार दोगे मेरे बच्चे, मुझे पेन की जरूरत है, नहीं वो पेन की जरूरत नहीं, पेन किलर की नहीं, इससे ये कैंसल। देखो तो V2 अपॉन V1 गामा -1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 इंटू गामा -1। when base is power is equal then base is same, इसलिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट आया। अच्छा, अब मैं क्या मिटा दूं, मुझे ये मिटाना चाहिए, या आप इस फिगर का काम खत्म हो गया है ना, इस फिगर का काम खत्म हो गया है। यहां देखो, यहां देखो,
हीट रिजेक्टेड। हालांकि इस फिगर में हम लोग देखते होते, लेकिन अब हीट रिजेक्टेड नहीं दिया है। हीट रिजेक्टेड वहीं हुआ होगा, ध्यान से सुनो, हीट रिजेक्टेड वहीं हुआ होगा जहां पे वर्क डन निगेटिव हुआ होगा। वर्क डन क्या हुआ होगा? निगेटिव। मैंने मान लिया वो वर्क डन कहाँ निगेटिव हुआ था, कहाँ हुआ था? वो हुआ था दो जगह, एक आइसोथर्मल ABCD QCD और हीट एब्जॉर्ब, ये कहाँ हुआ होगा? QAB। अगर जो देखना, तुम लोग देखना, अगर जो ये कितना ये कितना हुआ था, ये था nRT1 ln V1 अपॉन V2, और ये था क्या? C से D ना, ये A भी मान लो ना, ये हीट रिजेक्टेड ACD है ना, ये हीट A से B, ये हीट एब्जॉर्ब है ना। वो फिगर मुझे नहीं मालूम, वो इधर ही कहीं लिखा था। ये देखो, ये बहुत बढ़िया, यहाँ देखो, ये क्या, यहाँ प्लस वर्क डन है, इसका मतलब हीट क्या किया गया? रिजेक्ट किया, हीट एब्जॉर्ब किया गया। तो हीट एब्जॉर्ब A से B हो जाएगा nRT1 ln V2 अपॉन V1। सॉरी, देख लो यहीं से ये आ जाएगा V2 अपॉन V1। और यहां देखो, यहां पे हीट C से D ना, नहीं, C से D, वर्क डन C से D, ये वर्क डन A से B, B से C, हाँ ये C से D है, ये C से D है। तो C से D में क्या हो रहा है? हीट रिजेक्टेड। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nRT2 ln V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। या ये हीट एब्जॉर्ब, ये हीट एब्जॉर्ब कौन करता है? तुम वो बताओ, सोर्स और सिंक में कौन हीट को एब्जॉर्ब करता है? कौन एब्जॉर्ब करता है? ये कौन एब्जॉर्ब किया होगा? ये किया होगा सिंक, और ये क्या किया होगा? ये किया होगा आपका सोर्स। क्या हुआ? सोर्स। ठीक है ना। जब अगर जो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो ये काम कर लो ना यार, ये क्या लिख दो? ये लिख दो आपका, ये लिख दो Q1 और इसको लिख दो Q2। क्या हो जाएगा? Q1 मान लो और इसको Q2 मान लो। थोड़ा मैं देख लूं, क्योंकि हाँ ठीक है ना। तो ये देखो, यहां Q2 अपॉन Q1 क्या आ जाएगा? यहां मैं करता हूं, यहां क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन Q1 करो, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा nRT2 ln V4 अपॉन V3 अपॉन nRT1 ln V2 अपॉन V1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और यहां आपको याद होना चाहिए, यहां माइनस था, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। यहां क्या हो जाएगा? माइनस। अब मैं कुछ काटने जा रहा हूं और ध्यान से देखेंगे, देखो यहां माइनस था ना, ये अरे गधे, ये माइनस नहीं है क्या? नहीं, ये माइनस नहीं है क्या? ये है ना माइनस। अब इसको मैं काट रहा हूं, देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा ना, दो कटा बहुत है अपने लिए। ये हो जाएगा माइनस T2 ln V4 अपॉन V3 अपॉन में T1 ln V2 अपॉन V1। एक बात और, ये क्या है? Q2 अपॉन Q1। देखना तुम लोग एक बात, ये माइनस ये V4, ये देखो ये पढ़े हो कि नहीं? log ln A अपॉन B ln A
माइनस एल एन बी। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसको देखो, माइनस को यहां मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा टी टू एल एन, या तो पूरा मैं लिख दे रहा हूं, पता नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए। टी टू एल एन V4 माइनस एल एन V3 अपॉन में T1 एल एन V2 अपॉन V1। पहले यहां तक सेफ हो गया। जब यहां तक सेफ हो तो मैं ये मिटा रहा ना, ये मिटा रहा। अब कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा T2 एल एन V3 माइनस एल एन V4, और ये हो जाएगा T1 एल एन V2 अपॉन में V1। पहले मैं देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हालांकि मैंने तो स्टार्ट किया था, हाँ हो रही है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 एल एन V3 अपॉन V4 अपॉन में एल एन V2 अपॉन में V1। आप लोग देखिए V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां ये ब्रैकेट में लिख लेना, ये ब्रैकेट में यहां तुमको समझ में नहीं आएगा तो लिख लेना एल एन ए अपॉन बी में एल एन ए माइनस एल एन बी, यहां लिख लेना। इसको सॉल्व कर लेना, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। इसका मतलब Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ। नहीं बताया था कि मैं आगे चल के ये प्रूफ करूंगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन में। और भी थोड़ा क्या देखूं कितना टाइम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 4-5 मिनट और बात कर सकते हैं। तो यहां पे इफिशियंसी लिखना होगा, तो इफिशियंसी तुम देखो ये लिख सकते हैं ना, ये इसमें भी इफिशियंसी वही होगा, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क नेट अपॉन Q इनपुट। तो ये कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q1, नहीं ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यही आएगा ना एफिशिएंसी। एक ये इक्वेशन बनेगा। और जैसा कि हम लोगों ने ये अप्रूव किया है, क्या Q2 अपॉन ये प्रूफ किया ना, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और ये T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो आई थिंक अब इसमें भी वही सब कहानी है यार। पहला कहानी ये है कि वर्क डन कार्नोट साइकिल पे किस पे डिपेंड करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। और दूसरा ये है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज ए रीजन। इसका रीजन मैंने समझा दिया हूँ 2 बार। तीसरी बात ये है कि कार्नोट हीट इंजन, लिख लो इस बात को, लिखो नोट, कार्नोट हीट इंजन इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ इंजन, is not a special type of engine, but it is a general principle followed by all the engine to convert heat energy into mechanical work. I repeat once again, Carnot heat engine is not a special type of heat engine, but it is a general principle that is followed by all the engine in the world which convert heat energy into mechanical work। अच्छा, दूसरी बात, पूरा का पूरा ये ना, पूरा ब्रह्मांड भी, पूरी धरती भी यही हीट इंजन की तरह काम करती है। दिन में कुछ सोर्स से हीट लेती है, कुछ यूटिलाइज करती है, बाद में रात को उसको इजेक्ट कर देती है। तो सोचो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो भी थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पे ही काम हो रहा है। तो लिख लो, बेसिकली द वर्ल्ड बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। एक्सप्लेन, रीजन में लिख लो, आवर अर्थ इज आल्सो एक्ट लाइक हीट इंजन बिकॉज
it absorb heat energy from the sun in the daytime and perform some work, and finally it rejects some amount of heat energy. तो ये आपकी और मेरी समझ के बाहर हो जाती है चीजें, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से आएगी तो आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, जो धरती है, जो आकाश है, जो पाताल है, जो कोई है, वो हीट इंजन के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। किसी भी चीज से कुछ लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वापस करते हैं ना। तो ये कहानी आपको पूरा कार्नोट साइकिल सब कुछ की हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, शानदार शानदार। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए मेरे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।